गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक नई वैकेंसी लेके, और ये वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। सुजलॉन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करता है। आने वाले कुछ डिमांड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर ग्रोथ बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में भले ही सैलरी कम हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे जॉब लगेंगे तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी आगे देखने को मिलेगी इन फ्यूचर के अंदर। और एक बार अगर सैलरी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इस फील्ड के अंदर हासिल कर लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया सैलरी आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये जो सेक्टर काम करता है आपका विंड सेक्टर में, जो पंखे घूमते हैं उसके थ्रू यहाँ पे आपका बिजली बनती है, उस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, ठीक है ना। इन्होंने जो रिसेंटली ओपनिंग निकाली है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, उसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, और जिन्होंने बीटेक कर रखा है या फिर बी कर रखा है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। पोजीशन आपका रहेगा इंजीनियर ट्रेनी का। इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन पे आपको हायर कर रहे हैं। देखिए, कंपनी अगर फ्रेशर को हायर करती है तो उसको सिखाती है बहुत कुछ। स्टार्टिंग लेवल पे कंपनी आपको फ्री में ही सैलरी दे रही है, जितना भी पैसा कंपनी आपको दे रही है वो फ्री के अंदर ही है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग लेवल पे बहुत कुछ सिखाया जाता है। क्योंकि आपको इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता, तो इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन पे अगर आप हायर होंगे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। सैलरी भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पे जो पास आउट ईयर है 2023 और 2024 जो पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बीटेक हो। यहाँ पे डायरेक्टली आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा, तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा और बहुत इजी सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जो भी बच्चे जाते हैं उनका वाकई में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा बस आपको नॉलेज होना चाहिए आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच को एलिजिबल किया है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है। इसके अलावा सिविल ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते, कोई दूसरी ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई दूसरी ब्रांच है तो मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें ऐड हो जाना। अब यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सैलरी कितना रहेगा। तो सैलरी के बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली ऑफिशियली जो इनका दे रखा है, मैं गूगल पे आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जो सैलरी रहती है वो आपकी 1,44,000 रुपये डिप्लोमा की सैलरी आपको मिलती है। एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी अगर आप हायर होते हैं तो 1,44,000 रुपये पर एनम आपका सीटीसी रहता है। अब आप बोलोगे ये बहुत कम सीटीसी है। देखिए, स्टार्टिंग लेवल पे तो आपका सीटीसी बहुत कम इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सिखाया बहुत कुछ जाता है, और अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो आप अगर दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे वहां पे आपको अच्छा खासा सैलरी हाइक मिल जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वैकेंसी, नेक्स्ट का जो रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं कि आपका जीटी का सैलरी क्या रहता है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का जो सैलरी रहता है वो आपको 1,92,000 लगभग यहाँ पे आपका एनुअल सीटीसी रहता है। 2 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में सीटीसी रहता है। अगर आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लेकर आ चुका हूँ। जो अमजद खान है उन्होंने वैकेंसी डाली है, जो कि यहाँ पे लिंक्डइन पे डाली गई है। लिंक्डइन डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लेना। अमजद खान कौन है? स्टेट एचआर हेड है गुजरात के अंदर, ठीक है ना। तो इन्होंने ही वैकेंसी 16 घंटे पहले अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे डाली है। सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, भुज, गुजरात, यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन रहेगा। ये जो डायरेक्टली कंडक्ट करवा रहा है, वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे गुजरात लोकेशन के अंदर। तो आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए और वहीं पे जाके इंटरव्यू को अटेंड करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन है। एक वैकेंसी एक्सपीरियंस वालों के लिए, इसको हम देख नहीं रहे, ठीक है ना। हमारी वैकेंसी फ्रेशर के लिए है, ठीक है ना। तो ट्रेनी इंजीनियर का पोजीशन है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे, अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट किया है, 2023 और 2024 आपका पास आउट ईयर है, आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एकेडमिक क्राइटेरिया के अंदर आपका 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके परसेंटेज क्राइटेरिया कम होने के कारण, लाइक जिनके 10वीं में, 12वीं में या फिर डिप्लोमा में, बीटेक में कम परसेंटेज बने, लाइक 50% बने या 55% बने। जो बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते एलएनटी के लिए या फिर किसी दूसरी वैकेंसी के लिए जहाँ पे हाई क्राइटेरिया मांगा जाता है, परसेंटेज क्राइटेरिया, वो इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप बहुत कुछ यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। लाइक अगर आपने 1 साल काम कर लिया इस कंपनी में तो आप दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। तो वहां पे आप टाटा जैसी कंपनी में भी स्विच कर सकते हैं अगर आपने सुजलॉन में काम कर लिया तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे
आपकी मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। एकेडमिक के अंदर आपका 50% होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है ना, साइट ऑपरेशन के अंदर। उसके अलावा जॉब यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहेगा आपका। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका गुजरात का रहेगा। अब अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू कहाँ है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, 13 फरवरी 2025 को इंटरव्यू है 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसके अंदर वेन्यू रहेगा होटल फन एंड फूड का, कॉलेज रोड नियर SBI बैंक, रमानी नगर के अंदर ये रहेगा। बेसिकली गुजरात का पड़ता है, तो यहाँ पे आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, जो कि आपका 13 फरवरी को चलने वाला है। इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट कैरी करने पड़ेंगे इंटरव्यू देने के लिए। रिज्यूमे लेके जाना पड़ेगा आपको, और रिज्यूमे अपडेटेड रिज्यूमे आपको लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपका मेजर और माइनर प्रोजेक्ट दोनों मेंशन हो, क्योंकि आप पास आउट हो चुके हैं। 22 आपका 23 और 24 का रहेगा इसके अंदर, तो पास आउट हो चुके हैं तो आपको रिज्यूमे अपडेटेड बना के लेके जाना पड़ेगा। और पैन कार्ड लेके जाना पड़ेगा, पैन कार्ड आपका रहेगा, ठीक है ना। आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। फोटोकॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी, और फोटोग्राफ आपको लेके जाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। रेलेवेंट सर्टिफिकेट जो भी आपका 10th का है, 12th का है, डिप्लोमा का है, BBTech टेक का है, ये सारे रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है ना। 2 कॉपी लेके जानी है, पहला तो ओरिजिनल रहेगा सब कुछ, दूसरा रहेगा जेरोक्स कॉपी, ठीक है ना। तो जेरोक्स भी आपको लेके जानी पड़ेगी, ये कैरी आपको करना है, सेल्फ अटेस्टेड आप कर लेना, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड योर रिज्यूमे। जो बच्चे यहाँ पे नहीं जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली अपने रिज्यूमे को ईमेल कर देना, ठीक है ना। रिज्यूमे का फॉर्मेट मैंने अलग से दे रखा है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए आप। उसको डाउनलोड करने के बाद एडिट करिए, ठीक है ना। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट इसके लिए, ठीक है। जो बच्चे जा रहे हैं वो मेरे को एक बार बता देना, उन सभी का मैं ग्रुप बना दूंगा, और वो सभी अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं यहाँ पे 13 तारीख को। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बच्चे, बहुत सारे बच्चे जॉब को लग रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को असेसमेंट के लिए ईमेल आ रहा है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो अमजद खान जी ने पोस्ट डाला है लिंक्डइन पे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।